बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक टॉपिक है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कुछ रेफरेंसेस ज़ेरे इल्तवा हैं और जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं उनका वो जवाब दे रहे हैं। और ना सिर्फ जवाब दे रहे हैं बल्कि उन जवाबात के ऊपर एक चैलेंज भी कर रहे हैं और इन चैलेंज के ज़रिए जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनको बड़े बुरे तरीके से वो बेनकाब भी कर रहे हैं। आज उन्होंने एक दरख्वास्त या एक ख़त लिखा है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी है उसको, और उस ख़त के अंदर उन्होंने कहा है कि भाई जो मेरी दरख्वास्तें आइनी पिटिशंस हैं उसको लगाएं। काजी फ़ायज़ ईसा क्यों भाग रहे हैं? मतलब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से, और क्यों टेक्निकलिटीज़ के अंदर फंसा कर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब का जो है वो बड़ा मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम और बड़ी खबर है, वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का दरवाज़ा खटखटाया है कि शायद पाकिस्तान की अदालतें जो हैं, जो एक सियासी जमात के हकूक़ हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए शायद गैरत करें और वो जाग जाएँ। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। नाज़रीन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पाकिस्तान की जो अदालत हैं या अदालती तारीख के चंद ज़बरदस्त जजेस में उनका शुमार होता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो इस वक्त जज हैं और जिस तरीके से वो तारीख़ी फ़ैसले देते हुए आए हैं और अभी तक वो तारीख़ी फ़ैसले जो हैं उनकी बहुत सारी नज़ीरें जो हैं वो मौजूद हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने और जस्टिस एजाजुल एहसन ने पंजाब के ज़िला जो लाहौर है, लाहौर के एक पुलिस ऑफिसर के तबादले से मुतालिक मामला उनके पास जब आया और जब वो मामला आया तो उसके ऊपर इन दोनों मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने ये चीज़ महसूस की कि ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब असम्बली के जब इंतखाबात होने थे, इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये बुनियादी फंडामेंटल्स जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ होते हैं, उस वक्त उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे, तो उनको उन्होंने एक नोट भिजवाया कि पंजाब के अंदर इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो ये मामला जो है वो बेहतरीन एक केस बन सकता है आज खुद नोटिस का, क्योंकि पंजाब के तमाम अवाम के हकूक़ इससे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जो कि निगरान सेटअप है, जो कि इसको थोड़ा बहुत आईनी कवर हासिल है, लेकिन एक जो मुंतखब नुमाइंदगी के बगैर एक ऐसी हुकूमत काम कर रही है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता, लिहाजा इसका नोटिस लें। ये नोटिस इतना खौफनाक किस्म का नोट भिजवाया गया, इसके बाद नोटिस हुआ, दरखास्तें 1843 के तहत दायर कर दी गई और इंतखाबात का हुक्म हो गया। सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच तश्कील दिया और बेंच के सामने फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब और बहुत सारे जो और जजेस हैं वो आते रहे, जाते रहे और एक्सपोज होते रहे। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन का ये कसूर हो गया और बिलखुसूस जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को इस बात के ऊपर टारगेट कर लिया गया। मैं इसलिए उनके हक में विलाग कर रहा हूं क्योंकि वो आइन के साथ खड़े हुए, उन्होंने कानून की हुक्मरानी की बात की, उन्होंने आइन की हुक्मरानी की बात की, उन्होंने कहा कि भाई इंतखाबात होने चाहिए। और एक ऐसे माहौल के अंदर जब पाकिस्तान की जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं और उस वक्त जो हुकूमत इक़्तिदार में थी उसने मुखालफत की कि नहीं होने चाहिए इंतखाबात, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सेशंस बुला लिए, उसके अंदर सारे ड्रामे शुरू हो गए, माँ बहन एक की गालियां नहीं दी गई, बाकी सारा कुछ कर दिया गया और अदलिया वर्सेस पार्लिमान, और अदलिया के अंदर उन्होंने अपने कुछ बंदे पेस्ट करा दिए जो कि आजकल पावर में है वो, तो मतलब उनको टारगेट कर लिया गया। चलता रहा, काम चलता रहा, फिर जनरल इलेक्शंस, कौमी असम्बली तहरील कर दी गई, दीगर असम्बलियाँ भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद हो गई, अब वो भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, निगरान सेटअप भी अब गैर कानूनी या गैर आइनी हो चुके हैं, लेकिन इंतखाबात नहीं हुए। फिर क्या बनता है? फिर कहानी ये बनाई जाती है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो गुजरात के अंदर एक धमाका हमला होता है और हमले के अंदर इमरान खान साहब ज़ख्मी हो जाते हैं और जो ज़ख्मी करने वाला या जो हमला आवर दहशतगर्द होता है उसके वकील बन जाते हैं एक पहले वो तहरीक लब्बैक के साथ किसी दौर में होते थे, आजकल वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, जो मियाँ दाऊद साहब हैं, जिनकी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ एक तस्वीर भी बड़ी वायरल है। मतलब वो दहशतगर्दों के वकील के तौर पर मशहूर हैं
उन्होंने जो है वो रेफरेंस दायर कर दिया और भोंडे किस्म के इल्ज़ामात लगाए, फजूल किस्म के इल्ज़ामात लगाए। और तमाम तर इल्ज़ामात का जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के पास दस्तावेजी शवाहिद भी हैं, डॉक्यूमेंटेड भी हैं और शवाहिद सारे मौजूद हैं। इसके बावजूद उनका मीडिया ट्रायल किया गया। एक वही सोच वाले जो लोग हैं जो कि पहले काजी फायजी साहब के हक में विलाग करते थे या नून लीग के हक में विलाग करते हैं, पीपल्स पार्टी के हक में विलाग करते रहे हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ विलाग करते रहे हैं और जस्टिस बंदियाल और इन जजेस साहिबान के खिलाफ बात करते रहे और इनको टर्म मुतारिफ कराने वाले भी यही लोग हैं कि हम ख्याल जजेस हैं। अब वो हम ख्याल जजेस मुतारिफ कराने वाले जो बदबूदार सोच के हामिल लोग हैं या वो वीलागर्स या यूट्यूबर्स जो हैं, वो अब उनको ये हम ख्याली नज़र नहीं आ रही। खैर, वो सिर्फ इस वजह से जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने आइन की हुक्मरानी की बात की और वो सारे कुछ शवाहिद मौजूद हैं। बंद कमरे के अंदर जो वो सेशन बुला लिए जाते हैं जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और उसके अंदर जो है वो एक इम्तियाजी सलूक किया जाता है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो रेफरेंस जिन लोगों ने फाइल किया, वो आमना मलिक एडवोकेट हैं, उनके साथ जो कुछ सवालात, सख्त किस्म के सवालात हुए कि आपके पास ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आई जज के खिलाफ, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपको किसने फराहम किए। लेकिन जब दूसरा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर जो रेफरेंस दायर करने वाले लोग हैं, जब उनसे उनको तो ऐसे ट्रीट किया जाता है और मेरी इतलात के मुताबिक तो उनको वहाँ पर सुना है कि एज ए मेहमान बुलाया जाता है, उनको खाना शाना, चाय, कॉफ़ी वगैरह, सैंडविच, सारा कुछ जो है वो सर्व किए जाते हैं और काजी फायजी साहब उसको उनकी निगरानी में सारा कुछ कराया जा रहा होता है। खैर, इम्तियाजी सलूक की बात तो अलग है, लेकिन बात टेक्निकल और जो लीगल ग्राउंड है उनके ऊपर होनी चाहिए। जस्टिस नकवी साहब चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओपन कोर्ट में सुने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने इस्तदा कर रखी है कि भाई, जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अपने आप को क्लियर कराने की कोशिश की थी, वैसे ही मैं अपने आप को क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। आपने जिस अंदाज में की थी उस अंदाज में नहीं, मैं तमाम तर शवाहिद आपके सामने रखना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, बंद कमरे में नहीं। मुझे पता है वहां पर आपने एक फिक्स मैच कर रखा है, ये मेरी राय है, एक फिक्स मैच उन्होंने बना रखा है और वहां पर आपने जो है वो जिस तरीके से आपने उनका आइन और कानून का खिलवाड़ करना है वो नहीं, बल्कि आप जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आएंगे, जब जजेस होंगे, वकला होंगे, सहाफ़ी होंगे, लोग देखेंगे, सिविल सोसाइटी के लोग देखेंगे, रिपोर्ट होंगी, तब फिर पता चलेगा कि जस्टिस नकवी के जमा कराए गए जो दस्तावेजात हैं या फिर जो उनका मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है या फिर गलत है। लोग खुद जज करेंगे। आपका फैसला जब आएगा तो फिर आप बंद कमरे के अंदर आप मर्जी के फैसले नहीं करा सकेंगे जिस तरीके से आप कराना चाहते हैं। तो वो उन्होंने 20 नवंबर को दरख्वास्त दी, फिर आज उन्होंने एक दरख्वास्त दी या ख़त भिजवाया जो कमेटी है उसके नाम, कि मेरी जो दरख्वास्तें आइनी पिटीशंस हैं रेफरेंस के अगेंस्ट वो फिक्स करें। अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और या जो एक्ट अब तो ज़ाहिर नाफिजुल अमल है जिसकी बड़ी वकालत करते हैं जस्टिस काजी फायजी साहब, वो कहता है कि 14 रोज के अंदर 184(3) के तहत दरखास्तें आनी है, उनके ऊपर फैसला हो जाना चाहिए। फैसले से मुराद कि वो समात कब फिक्स होगी, समात फिक्स अगर नहीं होगी तो उसकी वजूहात क्या हैं, वो सारा रीजंस देनी पड़ेंगी। तो अब देखते हैं कि जस्टिस काजी फायजी साहब इसके ऊपर क्या करते हैं। लेकिन नकवी साहब चैलेंज कर रहे हैं इनको और बड़े खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि भाई, मैं आपकी तरह टेक्निकलिटीज के अंदर नहीं फंसना चाहता, नहीं जाना चाहता कि मुझे टेक्निकल बुनियादों के ऊपर मुझे रिलीफ मिले। वो चाहते हैं कि मैं आपके एक एक इल्जाम का जवाब देना चाहता हूं डॉक्यूमेंट्स के साथ, पब्लिकली, ताकि जहां पर आप फिर गैर कानूनी फैसला और गैर आईनी फैसला ना कर सकें। अब देखते हैं कि काजी फायजी साहब जो कि खुद जिनके ऊपर जो इल्जामात है वो अभी तक मौजूद हैं, वो देखते हैं क्या इस सारी सूरत हाल के ऊपर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। दूसरा एक अहम मामला, इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी तक तो वो हैं, और जब इंटर पार्टी इलेक्शन से पीटीआई के हो जाएंगे तो उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर जो है वो जो तहरीक इंसाफ के जो निगरान या फिर यूँ कहें कि कुछ वक्त के लिए जो चेयरमैन है वो होंगे और बाकी जो लीगल या आइनी प्रोसीजर होगा इलेक्शन से मुताल्लिक मामला वो देखेंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम ख़त भी लिखा है और ख़त के अंदर जो उनकी सियासी जमात के साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इदारों की जानिब से, मीडिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से, जो जहाँ पे लोगों को या सियासतदानों को, जो उनकी पार्टी के रहनुमाओं को रिलीफ मिलता है या फिर जहाँ पर
उनको अदालतें जो है वो उनकी जमानत करती हैं तो फिर अगले ही लम्हे पुलिस गिरफ्तार कर लेती। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो बेअमनी या फिर गैर कानूनी या लाकानूनियत छाई हुई है, इसके ऊपर उनसे नोटिस लेने का मुतालबा किया है और ये कहा है कि 184(3) के तहत इस सारे मामले को फिक्स करें और जो बतौर सियासी जमात उनके हकूक हैं उनके ऊपर रिलीफ दें। अब देखते हैं जस्टिस काजी फायजी साहब इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या करते हैं, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि उनकी जो हकीकत है, उनका जो असल चेहरा है नाजरीन, वो सामने आ चुका है। उनका असल चेहरा यही है कि वो फंसे हुए हैं कि उनके ऊपर रेफरेंस हुआ था, उनके खिलाफ रेफरेंस पीटीआई ने भिजवाया था, उनके पीछे ये थे, उनके पीछे वो थे, वो अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और आसिर हो।